अखनूर थाना प्रभारी पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं एक महिला द्वारा सेक्सुअल हरासमेंट का, क्या कहेंगे आप उधर से? शिव जी, देखें कि जो हमारी फाइंडिंग्स हैं और जो ऑनरेबल कोर्ट का भी जो ऑर्डर है, ये आपको दिखाया है कि ऑनरेबल कोर्ट ने जो एप्लीकेशन उन्होंने मूव की थी, जो कंचन कुमारी हैं, जो अक्यूज़ड हैं, को अक्यूज़ड हैं इन FIR नंबर 87 ऑफ 2020। तो ऑनरेबल कोर्ट हैज़ आल्सो डिस्पोज्ड इट ऑफ। और जो इंक्वायरी के लिए उन्होंने, नॉट इंक्वायरी, इट वाज, जो उसकी सही लैंग्वेज है वो ये है, एज सच SP रूरल इज डायरेक्टेड टू लुक इनटू द मैटर एंड इफ द above means फाउंड करेक्ट देन प्रोसीड अंडर लॉ। सो ये रिपोर्ट ऑलरेडी SP साहब यहाँ पे आए हुए थे थाने के अंदर, और उन्होंने जो भी बातचीत करनी थी कंचन कुमारी के साथ वो करके उसी के ऊपर उन्होंने रिपोर्ट जो है वो सबमिट की। उसके अलावा SDPO दोमाना भी इनके घर में आए, तो उन्होंने भी जो अपनी फैक्ट फाइंडिंग्स थी वो करने के बाद, उसको सारा कंपाइल करने के बाद, इट वाज आल्सो सबमिटेड थ्रू SSP टू द ऑनरेबल कोर्ट। सर बेसिकली पूरा इशू क्या है जी, जरा बताएं इशू क्या है जी? इसमें जो इशू मेरे नॉलेज में जहाँ तक चीज़ें हैं वो ये है कि हमारे पास FIR नंबर 87 है। FIR नंबर 87 अंडर सेक्शन 341, 323 एंड 382 IPC, इंक्लूडिंग 34 IPC ऑल्सो। इसके अंदर जो उसमें अक्यूज़ड हैं वो है अमर प्रसाद अलियास पप्पू भैया, कंचन कुमारी जो कि उनकी वाइफ है, और राजकुमार जो कि उनका बेटा है। तो ये एप्लीकेशन एक हमारे पास पुलिस स्टेशन में आई 14/6/2020 को, कि जो कंप्लेनेंट हैं इसके अंदर कुलदीप सिंह की तरफ से ये एप्लीकेशन आई थी, और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन वाज सेट इनटू मोशन। और SHO जो यहाँ पे हैं, SHO अखनूर हैं, ही हैड गॉन टू सर्च जो अक्यूज़ड हैं उनके घर में, और उस पार्टी में हमारी 2 कांस्टेबल जो कि पुलिस स्टेशन अखनूर की थी वो भी साथ थी, साथ में 2 सिविलियन लेडीज़ भी साथ में थी। एक का नाम कंचन शर्मा है और एक का नाम बबली देवी है। तो SHO अखनूर, 2 हमारी कांस्टेबल्स और 2 सिविलियन जो वहाँ पे अवेलेबल लेडीज़ जो थी वो भी रिक्वेस्ट पे साथ गई, अलॉन्ग विद द अदर स्टाफ ऑफ द पुलिस स्टेशन। पप्पू भैया वहाँ पे नहीं पाया गया घर के अंदर, और जो उनकी वाइफ हैं उनको लाया गया, और लाने के बाद उनको वुमेन पुलिस स्टेशन में उसी टाइम शिफ्ट कर दिया गया। सो देयर इज़ नो स्कोप ऑफ जो भी उन्होंने एलिगेशंस लगाई हैं। और जो हमारे नॉलेज में आया है कि जम्मू संवाद के अंदर कंचन कुमारी ने अपना कोई इंटरव्यू दिया है, तो जम्मू संवाद में जो उनकी इंटरिम बेल हो रखी है, बट डायरेक्शंस ये हैं कि आपने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करनी है। तो कंचन कुमारी जो मैडम हैं, इन्होंने जाके जो भी इंटरेक्शन की मीडिया के साथ वहाँ पे, जो आदमी अक्यूज़ड है वो इज़ ऑलरेडी पार्ट ऑफ द FIR। अगर कोई इस तरीके से हर कोई यही कहेगा कि जिसके खिलाफ FIR है कि आप पुलिस स्टेशन में आएंगे और आपके खिलाफ अगर कोई कंप्लेंट आई है और जैसे ही पुलिस उसके ऊपर एक्शन करेगी और बाहर जाके अगर आप इस तरीके की स्टेटमेंट्स देंगे, तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऑनरेबल कोर्ट ने जो उनकी एप्लीकेशन थी उसको डिस्पोज ऑफ किया है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो जो पप्पू भैया है वो अभी भी अपस्टैंडिंग है, इन द सेंस दैट जो हमारे पास उनके खिलाफ जो FIR में जो भी सेक्शंस थी और उनको उसकी बेल मिली है, बट दैट इज़ इंटरिम बेल। इंटरिम बेल में ऑनरेबल कोर्ट का ही ऑर्डर था कि आप पुलिस स्टेशन जाएंगे। एज़ पर द रिकॉर्ड जो मैंने पुलिस स्टेशन से लिया अभी उस रिकॉर्ड के मुताबिक वो अभी तक उसने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट नहीं की है, दो ही इज़ हैविंग इंटरिम बेल। और इसके अलावा भी 2 FIR जो मैंने अभी रिकॉर्ड मांगा पुलिस स्टेशन अखनूर से, उसके खिलाफ 3 FIRs हैं इन टोटल, 87 ऑफ 2020, 103 ऑफ 2020 और 109 ऑफ 2020।
इसके अलावा इनकी जो पास्ट हिस्ट्री रही है, जो कि हमने अभी रिकॉर्ड हमने देखा, वो ये रहा है कि पहले भी जिन जिन पुलिस ऑफिसर्स ने इनके अगेंस्ट एक्शन किया तो उनके खिलाफ इन्होंने या तो इस्तिगासे किए हैं कोर्ट के अंदर, जो कि अभी भी कोर्ट में चल रहे हैं, और जितनी भी इनके अगेंस्ट कंप्लेंट्स आई पहले, सो इट इज़ जस्ट ए काइंड ऑफ प्रेशर टैक्टिक, मतलब प्रेशर बिल्ड करना कि मेरे खिलाफ कोई भी आदमी जो है वो कोई भी एजेंसी जो है वो इस तरीके से ना कर पाए, मतलब एक्शन ना कर पाए, इन्वेस्टिगेशन को हैम्पर करने के लिए, उसको डिविएट करने के लिए, एसएचओ के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने के लिए, पुलिस के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने के लिए ये सारे हथकंडे अपनाए गए हैं। हम इसको स्ट्रांगली रिफ्यूट करते हैं कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। एसएचओ जब वहाँ पे गया, उसके साथ में लेडी पुलिस थी, 2 सिविलियन औरतें भी थी, और पुलिस स्टेशन का स्टाफ था। जो मोलेस्टेशन के चार्जेस उन्होंने लगाए हैं, दे आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। शी वाज नॉट केप्ट हियर इन द पुलिस स्टेशन अखनूर, शी वाज इमीडिएटली शिफ्टेड टू गांधीनगर। तो उसमें कोई भी चीज़ जो है वो सच नहीं है एज पर आवर जो फाइंडिंग्स हैं। और ये फाइंडिंग्स जो हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं, जो एसपी साहब हैं, उन्होंने खुद आके इस चीज़ की जो भी इन्होंने एलिगेशंस लगाए थे इनिशियली, उसको प्रूव करने के लिए वो खुद यहाँ पे आए थे। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि नोबडी इज़ अबव लॉ, और हमारी किसी के साथ कोई भी पर्सनल डिस्प्यूट या रंजिश ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी ऑनरेबल कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, दे मस्ट बी फॉलोड, एंड एवरी सिटीजन हैज़ गॉट द राइट, बट एवरी सिटीजन हैज़ ऑल्सो टू फॉलो द लॉ ऑफ द लैंड। ऑनरेबल कोर्ट की जो भी डायरेक्शंस हैं, दे हैव टू बी फॉलोड। इफ़ समबडी हैज़ बीन ग्रांटेड बेल, इफ़ इट इज़ एन इंटरिम बेल, तो उनको आना है, पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करनी है। और जो इस तरीके की करैक्टर असैसिनेशन जो की गई एक पुलिस अफसर की जिसने लॉफुली काम किया, मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा अपने मीडिया फैटर्निटी के जितने भाई हैं कि काइंडली टेक द अदर साइड्स वर्जन ऑल्सो। ए पर्सन हु इज़ ऑलरेडी इन्वॉल्व इन द क्राइम, जिसके खिलाफ एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसी का सिर्फ एक वर्जन लगाना और उसको प्रोजेक्ट करना, कहीं ना कहीं जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो काम करने के लिए आए हैं, या जो काम फिर इस तरीके से कहीं ना कहीं उनके मनोबल पे भी असर पड़ेगा। मैंने फिर से एक बात हाईलाइट करना चाहूँगा, मैंने आपको पहले भी बताया कि पप्पू भैया, अमर प्रसाद उर्फ पप्पू भैया ने पहले भी जो पुलिस ऑफिसर्स यहाँ पे रहे जो कि उनकी लाइन में फिक्स नहीं हुए, उनके खिलाफ भी इन्होंने इस्तिगासे किए हैं। इनके खिलाफ पहले की भी कंप्लेंट्स हैं ऑलरेडी, और एज़ पर रिकॉर्ड एक इनकम टैक्स ने भी एक स्टे लगाया है। इनके एक रेड हुई थी इनकम टैक्स की, तो जो इनका हाउस है जो कि सुंगल मोड़ में है, उसके ऊपर इनकम टैक्स की टीम एक आई थी और दे हैव टेकन सम एक्शन ऑन दैट। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा आपको। सर, बाकी जो एफआईआर रजिस्टर्ड हैं वो किस किस्म के केसेस हैं इनके ऊपर? बाकी जो एफआईआर रजिस्टर्ड हैं बेसिकली वो भी सिमिलर टाइप की हैं, जो कि पहले जैसे 87 जिसमें सेक्शन 341 323 है, तो जो 103 है इट इज़ अंडर 452, 354, 294 एंड 323। जो हमारे पास एफआईआर 109 ऑफ 2020 रजिस्टर है, ये 447, 427, 336 और 506 आईपीसी के अंडर है। यही मेरे पास अभी तक डिटेल्स जो कि मैंने पुलिस स्टेशन से सीख की, ये अभी तक जितनी भी मेरे पास इंफॉर्मेशन थी आई हैव शेयर्ड विद यू, एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू काइंडली टेक द वर्जन ऑफ अदर साइड आल्सो। अगर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल या ऑफिसर काम कर रहा है, और ख़ास करके ऐसे इश्यूज जिसमें क्राइम इन्वॉल्व हो और किसी के अगेंस्ट एफआईआर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, तो काइंडली टेक द वर्जन ऑफ द सीनियर ऑफिसर्स। सर, जिस तरह से एक एलिगेशन लगाया जा रहा है सेक्सुअल हरासमेंट का, उसी के साथ साथ एक र्यूमर भी वो शरेआम बोल रहे हैं कि पुलिस जो है वो पैसा खाती है, इसमें कितना सच है?
मैडम उसमें जो उन्होंने एलिगेशंस लगाई हैं उसमें बोला है कि एसएचओ ने 5 लाख रुपया लिया है। अगर एसएचओ ने 5 लाख रुपया लिया होता तो मैडम मैंने जैसे पहले आपको कहा कि कोई आदमी अंदर आएगा जिसके खिलाफ एफआईआर होगी, बाहर जाके कहेगा कि मेरे से उन्होंने 5 लाख रुपये मांगा, 10 लाख रुपये मांगा। सो इस चीज़ को ना कोर्ट एक्सेप्ट करता है और ना ही इसके अंदर कोई तथ्य होता है। जिसके अगेंस्ट एफआईआर हो चुकी है उसने तो बाहर आके कुछ ना कुछ तो कहना ही है। मैं इतना ही कहूँगा, जो हमारी पास जो फाइंडिंग्स आई हैं इस पूरे इस इंटायर एपिसोड की, जो कि सीनियर ऑफिसर्स द्वारा इन्वेस्टिगेट भी किया गया, इंक्वायर भी किया गया और उनकी प्रेजेंस में जो कंचन कुमारी हैं उनसे भी पूछा गया एसपी साहब द्वारा, तो उन्होंने उस टाइम बिल्कुल इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया है। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट और है कि आप 38 डेज़ के बाद जब ये हो चुका है, आप अब आके आप कह रहे हैं कि मेरे साथ मोलेस्टेशन हुई है। सो दिस समवेयर डाउन द लाइन कहीं ना कहीं तो क्वेश्चन राइज होता है कि वाई वाज इट नॉट रिपोर्टेड अर्लियर। इवन जब कोर्ट में भी इन्होंने फाइल किया, आप उसमें भी ये चीज़ देखें कि जब पुलिस की तरफ से आपके ऊपर प्रेशर आया तो आपने उसको काउंटर करने के लिए एलिगेशंस काउंटर एलिगेशंस लगाई। वो आपने सेक्सुअल असाल्ट की भी लगाई, वो आपने पैसे की भी लगाई। हमारे कंट्री के अंदर जो कोई भी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, जैसे ही अनलेस एंड अनटिल सम लीगल एक्शन हैज़ बीन टेकन, तो अगर आप किसी को कहें कि किसी ने 5 लाख ले लिया, 50 लाख ले लिया, दिस हैज़ गॉट नो ग्राउंड मैडम। थैंक यू।